धर्मराज ने कहा कि हे भगवान, हमें फागुन शुक्ल एकादशी का व्रत सुनाइए। भगवान ने कहा कि भारतवर्ष में पहले समय में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई गरीब या दुखी नहीं था। न्याय पूर्वक शासन करने से सारी प्रजा राजा से प्रसन्न थी और राजा एकादशी को प्रजा के साथ विधि पूर्वक व्रत करता था, जिससे उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी की दैविक या दैहिक या भौतिक कलेश नहीं था। और रात को जब राजा एकादशी का जागरण कर रहा था तो एक शिकारी भूख प्यास से व्याकुल उधर आकर राजा व अन्य बड़े लोगों के साथ बैठ गया। एकादशी की कथा सुनने लगा। सवेरा होने पर सब अपने अपने घर को चले गए। शिकारी भी अपने घर चला गया। राजा को कथा सुनने से शिकारी ने मांस खाया और शिकार करना और मृत्यु, शराब पीना आदि सब कुछ बुरे कर्मों को छोड़ दिया और धर्म आत्म बन गया। अपने शुभ कर्मों से शिकारी ने मरने पर राजा चित्ररथ के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया था। वह बचपन से ही बहादुर और धर्मात्मा था। बड़ा होने पर चित्ररथ ने राजा का भार अपने पुत्र वसुरथ को दे दिया और राजा वसुरथ एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया और वहां वह मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। भूख प्यास से बहुत तड़प रहा था। तभी उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ। तभी भगवान की प्रेरणा को उसको ध्यान आया कि आज एकादशी है और प्राणियों की हिंसा कर पाप का भागी बन गया और इसी कारण मेरी यह दशा हो गई है। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, शिकार भी नहीं खेलूंगा और नीचता से दूर रहते हुए धर्म का आचरण करूंगा, राज्य की प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाऊंगा। ऐसी प्रार्थना कर वह अब कुछ आगे बढ़ गया तो उसने देखा कि पास ही एक झरना है और वहां जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई और पेड़ की छाया में सो गया। थकावट के कारण उसने गहरी नींद आ गई और वह उसी समय शत्रु मल्लेच्छ राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ इधर उधर निकल रहा था। राजा को सोता हुआ देखकर उसने सोचा कि आज यह अकेला है, इसीलिए इसे मारकर काम तमाम कर देते हैं। राजा वसुरथ की देवी का इष्ट था मल्लेच्छा। राजा वसुरथ को मारने के लिए जो ही आगे बढ़ा त्यों ही देवी ने प्रकट होकर सब मल्लेच्छ दुश्मनों का नाश कर दिया और राजा की नींद खुली। तब उसने राजा सोचा कि मेरे दुश्मन मरे पड़े हैं, यह कार्य किसने किया है। और वही उसी अचरज में था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम धर्मात्मा और एकादशी का व्रत करने वाले हो, इसीलिए देवी तुम प्रकट होकर उनके दुश्मनों का विनाश कर तुम्हारी रक्षा की है। राजा यह जानकर न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। इसीलिए एकादशी का व्रत करने वालों की भगवान स्वस्थ ही रक्षा करते हैं। राज बोले कि हे भगवान, इस व्रत का क्या विधान है सो बताइए। भगवान बोले कि आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित और भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप आदि का समर्पित कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे सभी कष्टों को दूर कर और सुख की वर्षा करें और मैं आपके आकाश शरण में हूँ और मेरे पर कृपा करो, शांति प्रदान करो। रात को विष्णु भगवान की पूजा और सत्संग आदि में रात बितानी चाहिए। प्रातः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति पात्र वस्त्र आदि दान देवे।